कृष्णा। आज हम सभी श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत चतुर्थ स्कंध 21वां अध्याय 21 नंबर अध्याय चैप्टर और 49 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अहो वयं यद्य पवित्रकीर्ते त्वयैव नाथेन मुकुन्दनाथाः य उत्तम श्लोकतमस्य विष्णोर्ब्रह्मण्यदेवस्य कथां व्यनक्ति। श्रोताओं ने आगे कहा, हे राजा पृथु, आपकी कीर्ति परम शुद्ध है, क्योंकि आप ब्राह्मणों के स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की महिमाओं का उपदेश दे रहे हैं। हमारे बड़े भाग हैं कि हमने आपको स्वामी रूप में प्राप्त किया है, जिससे हम अपने आप को श्री भगवान के प्रत्यक्ष आश्रय में समझ रहे हैं। जो पृथु महाराज के सामने श्रोतागण हैं, चाहे उनकी प्रजा है, जो अन्य लोग भी हैं, अन्य लोकों के निवासी भी, वे महाराज पृथु को कहते हैं, आपकी कीर्ति परम शुद्ध है, मिलावट वाली नहीं है। जैसे कोई अपना, आज के समय में तो ये ट्रेंड ही है, प्रचलन ही है कि अपना प्रचार स्वयं से करना, तो वो शुद्ध कीर्ति नहीं कहेंगे कि खुद से खुद ही करना पड़ रहा अपना प्रचार। लेकिन महाराज पृथु को कहते हैं आपकी कीर्ति परम शुद्ध है, क्योंकि कारण क्या है उसका, आप ब्राह्मणों के स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की महिमाओं का उपदेश दे रहे हैं, जो सबसे विद्वान वर्ग है। विद्वान इस सेंस में नहीं कि जागतिक जो नॉलेज है वो ज्यादा हो, विद्वान इस सेंस में कि वो जो डिसीजन मेकिंग करते हैं उसके सेंटर में भगवान होते हैं, भगवान को और शास्त्रों को सेंटर में रख के जो अपने जीवन को जीते हैं। ऐसे ब्राह्मणों के स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की महिमाओं का उपदेश दे रहे हैं। आपकी कीर्ति क्यों शुद्ध है, इसको अगर हम रिलेट कर पाए, आप अनेक बार ये श्लोक सुनते होंगे, अनेक बार कथाओं में भी। श्री गोपी गीत का श्लोक था वो कथामृतम वाला। लास्ट स्टैंजा में कहते, भूरिदा जना, सबसे बड़े दानी है वो जो भगवान की कथा देते हैं ईमानदारी से। ये भी कंडीशन अप्लाई है। यही यहाँ पर ये श्रोतागण भी कह रहे हैं आपकी कीर्ति पवित्र है। क्यों है पवित्र? क्योंकि आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की महिमा सुना रहे हो, उसका उपदेश कर रहे हो। कोई मटेरियल, कोई ऐसा उपदेश नहीं दे रहे, कोई खोखली मोटिवेशन नहीं दे रहे कि नहीं तुम कर सकते हो, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो। भगवान की महिमा सुना रहे हो। भगवान की महिमाओं को सुनने से क्या होगा, इसको हम एक एंगल ये भी ले सकते हैं, जैसे कि ये तो महिलाओं का कार्य होता, जैसे कथा श्रवण, और बहुत बूढ़े एज वालों का काम होता है, जिनके पास कोई जिम्मेदारी ना हो, उनका काम हो गया भक्ति। हाँ, एक एंगल वो है। लेकिन अगर हम सूक्ष्मता से सही जो वाचक है, सही वक्त है, जो एक्सपीरियंस्ड है, जो वैसी भक्ति नहीं कर रहा सारे कर्तव्यों को छोड़ के, जो सब क्रियाएं छोड़ के नहीं बैठ गए, वो जो भगवान की प्रसन्नता के लिए समस्त क्रियाएं करते हैं, ऐसे जो आचरणशील वक्ता से अगर हम भगवान की महिमा सुनेंगे, तो वो वाली फीलिंग नहीं होगी कि हमने सुना, हमने वहां से प्रसाद पकड़ा और चल पड़े घर और हो गया। जब ऐसे वक्ता से भगवान महिमा सुनेंगे तो जीवनों में परिवर्तन आएगा, हमारी डिसीजन मेकिंग सुधरेगी, और जीवन में मेन तो डिसीजन मेकिंग ही है। सारे श्रोता कहते हैं आपकी कीर्ति इसलिए पवित्र है, इसलिए दिव्य है, इसलिए शुद्ध है, मिलावटी नहीं है। आपकी कीर्ति खोखली नहीं है कि हम खुद से खुद को हाईलाइटेड करें, क्योंकि आप भगवान की महिमा का उपदेश दे रहे हैं। हमारे बड़े भाग है कि हमने आपको स्वामी के रूप में प्राप्त किया है। जो प्रजा है वो कहती है कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आप हमको अपने संरक्षक के रूप में प्राप्त हुए हो। सच में कितना भाग्यशाली होगा वो व्यक्ति जिसको भगवत भक्ति सिखाने वाला संरक्षक प्राप्त हो जाए। भक्ति विनोद ठाकुर जी बहुत प्रैक्टिकली इसी बात को कहते हैं
उन्होंने स्वयं ऐसे ही संरक्षक का रोल भी निभाया। पूरे जगत को जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद को देने का उनको श्रेय है। देने का मीन्स ये नहीं केवल फिजिकली कि पुत्र को जन्म दिया, उन्होंने उन्हें ऐसा शिक्षित किया, उन्हें वो भाव दिए, उनकी तीक्ष्ण बुद्धि के साथ साथ उनको भावों की मधुरता भी दी, दोनों दी। दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत रेयर है कि अगर कोई बहुत प्रैक्टिकल है तो उतना इमोशनली भी समझ पाए, भावनात्मक भी हो। ये बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है। कोई होगा तो बहुत प्रैक्टिकली होगा, रूट सा होगा, डिसीजन लेते जाओ, कोई रो रहा धो रहा कौन देख रहा। कोई इमोशनल होगा तो इमोशनली चलेगा, फिर प्रैक्टिकल दुनिया से गायब, फिर वो दिवालिया ही हो जाएगा, वो फिर पागल ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बहुत प्रैक्टिकली उन्हें उनमें सामंजस्य उनके स्वभाव में दिया, उनको ऐसे शिक्षाएं दी, ऐसे संरक्षक बने। उनमें जब जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जब उनके सामने कोई राधा रानी का नाम ले ले, उनकी कोई कथा कहने को कहे, तो उनके भावों का उच्च स्तर भी सब श्रोता श्रवण करते थे। लेकिन प्रैक्टिकली कैसे महाप्रभु की जो आज्ञा उसको स्थापित करना, उसके लिए भी जो हो पाए प्रैक्टिकली उन्होंने वो किया। प्रैक्टिकली वो कहते थे कि मैंने सीमेंट ना कम कम लगवाया है इन ईंटों में, जो मैं बिल्डिंग्स बनवा रहा हूँ, जो ये केंद्र बनवा रहा हूँ, ताकि कभी प्रचार के लिए ईंटों को निकाल के इनको बेच के प्रचार में लगाना पड़े तो वो भी हो जाए। इस लेवल तक भी प्रैक्टिकली, और इतना इमोशंस भी, सही वाले इमोशन, केवल भौतिक इमोशंस नहीं। ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर जी भी भगवान से यही डिमांड करते हैं कि संरक्षक मुझे भगवत भक्त मिले जब भी जन्म हो। जन्माओ भी मोए इच्छा यदि तोर, भक्ता गृह जानी जन्म हऊ मोर। अगर जन्म देना आपकी इच्छा हो मुझे फिर से जन्म देने की, तो मैं एक फेवर मांग सकता हूँ, किसी भक्त के घर में भेज देना। झमेला तो वहां भी सब होने वाला है, जो वितरिताप है वो सब भी वहां होने वाला है, सब होगा ही, जो प्रकृति में सब चलता है वो सब होगा। लेकिन वहां जो बेनिफिट है जन्म मिलने का, आपका स्मरण होते रहेगा, जबरदस्ती सुनने को मिलेगा आपके बारे में, आपकी सेवा जबरदस्ती करने को मिलेगी। क्योंकि अगर ऐसे संरक्षक मिलेंगे तो क्या करवाएंगे, वो घुमा फिरा के यही करेंगे, कैसे भी ऐसे वैसे जैसे तैसे भगवान की सेवा में लगाएंगे, चालाकी से ऐसे वैसे कैसे भी बात बना के, जरा थोड़ा सा ये कर दो, मेरे पे टाइम नहीं है, आप ठाकुर जी का ऐसा कर दो, आप आरती कर दो, आप ये कर दो, ऐसे। भक्ति विनोद ठाकुर जी भी यही डिमांड करते कि संरक्षक मुझे भगवत भक्त देना। ये सभी श्रोता भी धन्यवाद ज्ञापन करते हैं भगवान का कि उन्होंने पृथु महाराज उनको संरक्षक के रूप में दिए। क्यों? क्योंकि उनका फिर क्या बेनिफिट हुआ, महाराज पृथु उनको संरक्षक मिले, जिससे हम अपने आप को श्री भगवान के प्रत्यक्ष आश्रय में समझ रहे हैं। जब भगवत भक्त के संरक्षण में हम हैं तो हम हर दिन भगवान के संरक्षण में ही हैं, फिर कभी हम मम माया दुरत्याय में नहीं है, क्योंकि हमें रात दिन देखा जा रहा होगा, अच्छा ये थोड़ा इधर हो रहा, थोड़ा उधर हो रहा, इसको डायरेक्ट ऐसा नहीं टोका जा सकता, इसको घुमा के ऐसा बोल दो, ऐसा करवा दो, इसका ऐसे चल रहा है आजकल तो ऐसा कर दो। हाँ, तो हम आपके संरक्षण में इसलिए हम धन्य मान रहे, क्योंकि आपके संरक्षण में रह के हम प्रैक्टिकली फील कर पा रहे कि भगवान के अनुगत्य में हम सुरक्षित हैं, भगवान हमको रात दिन देख रहे हैं, भगवान के संरक्षण में हूं मैं। नात्यद्भुत मिदम नाथ तवाजीव्यानुशासनम, प्रजानुरागो महताम प्रकृतिः करुणात्मनाम। हे नाथ, अपनी प्रजा पर शासन करना तो आपका वृत्तिपरक धर्म है। आप जैसे महापुरुष के लिए यह कोई आश्चर्यजनक कार्य नहीं है, क्योंकि आप अत्यंत दयालु हैं और अपनी प्रजा के हितों के प्रति अत्यंत प्रेम रखते हैं। यही आपके चरित्र की महानता है। और जो प्रजा पर शासन करना है वो क्या आपका वृत्तिपरक धर्म है। आप अनेक अनेक प्रसंगों में और श्रीमद भगवद गीता में भी भगवान इस प्रकार से कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावा। बहुत ही सूक्ष्म अर्थ है इसके, जैसे जैसे जीवन में हम आगे बढ़ते जाएंगे, समझने का प्रयास करते जाए, गुरु वैष्णव के अनुगत्य में अपने जीवन में अप्लाई करते जाएंगे। स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावा, बहुत ही सूक्ष्म इसके अर्थ हमारे लिए चेंज होते जाएंगे।
श्री चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण मिलित तनु इस कलयुग के युगावतार जब राय रामानंद प्रभु से संवाद करते हैं, जो पूरा संवाद है बहुत ही सेंसिटिव है, हमारे तो सर के ऊपर से जानने वाला है। हम उसको पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन वहां पर भी प्रैक्टिकली इसको बताया गया। स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। जीवन के अलग अलग स्तर पर स्वधर्म चेंज होते जाता है, उस स्वधर्म में निधन भी श्रेयस्कर है, पर धर्म जो है वो बहुत ही हानिकारक है। जो यहाँ पर आप राजा है वो आपका क्या है, वो प्रजा कहती है कि आपका वृत्तिपरक धर्म है अभी, और जहाँ जिस कुल में आपको जन्म मिला है उसके हिसाब से ये आपका भी यही कर्तव्य है, ये कोई बड़ी बात नहीं। आप जैसे महापुरुष के लिए यह कोई आश्चर्यजनक कार्य नहीं है, आपके लिए कोई वैसा बहुत बड़ा टास्क नहीं है कि पूरी चेतना पूरी जान यही झोंक दो। हाँ, क्योंकि आप अत्यंत दयालु हैं और अपनी प्रजा के हितों के प्रति अत्यंत प्रेम रखते हैं, यही आपके चरित्र की महानता है। जो महाराज पृथु हैं वे अपने इस स्वधर्म को इसको बहुत अच्छे से करते जा रहे हैं, लेकिन साथ ही जो नित्य धर्म है उसको नहीं छोड़ा उन्होंने, भगवत भक्ति। हम यहाँ इस जगत के जो सो कॉल्ड हमारे स्वधर्म मिलते जाएं, उनमें इतना भी न डूब जाएं कि नित्य धर्म को भूल जाएं। जितनी मात्रा में हम अपने नित्य धर्म को स्मरण रख कर इन सो कॉल्ड स्वधर्मों का पालन करेंगे, उतना शांतिमय जीवन होगा, वरना मानसिक ताप रहेगा। जितना हमें ये भौतिक जो धर्म है अभी, अनित्य जो धर्म है हमारे अलग अलग कर्तव्य, इनमें हम भगवत भक्ति को किनारे करके इनमें जितना डूबते जाएंगे कि हम और अच्छे से भूसे को कूट लें, और अच्छे से कूट दें भूसे को, लेकिन फाइनली बचेगा भूसा ही। तो साथ में थोड़े से अनाज के दाने भी डालने होंगे, तो वो थोड़े से चावल तो मिल पाएंगे। इसीलिए गोस्वामी गणों ने, जिनमें से सप्तम गोस्वामी श्रीमद भक्तिनोद ठाकुर जी, दैव धर्म बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। उसमें फर्स्ट चैप्टर में ही वो नित्य धर्म वहां पर बहुत अच्छे से इसको बताते हैं कि इस जगत में जो जो भी धर्म है ना, उनमें भगवत भक्ति, जिसको वैष्णव धर्म, जिसको जैव धर्म, जिसको नित्य धर्म कहते हैं, वो जितनी जितनी अमाउंट में उतना उतना वो धर्म श्रेयस्कर है। इसी बिहार पे ये सनातन संस्कृति है, ये सर्वश्रेष्ठ है इसी बिहार पे, क्योंकि सनातन संस्कृति का केंद्र बिंदु भगवान नारायण है, इसलिए ये इतनी पावरफुल है। जितना इसमें भगवान नारायण को किनारे कर दिया जाएगा उतना इसका ह्रास होते जाएगा। इसीलिए हम देखते हैं इसी सनातन संस्कृति के अंदर अंदर तो अलग अलग पंथ हैं जिनमें भगवान नारायण गौण हैं, अन्य जो कह सकते हैं वो मेन लीड में है, वहां पर फिर शुद्ध जो नित्य धर्म है उसका प्रकाश नहीं है। भक्तिनोद ठाकुर जी स्पष्ट कहते हैं, जिस भी धर्म में नित्य धर्म जो है, ये वैष्णव धर्म जो भगवान नारायण को सेंटर में रखना, जितनी मात्रा में वो उतना सम्माननीय होते जाएगा। इसी भी यहाँ पे सनातन संस्कृति का पूरे विश्व में कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ केंद्र में भगवान नारायण है। और थोड़े शब्द क्लिष्ट होते जा रहे होंगे, मुझे खुद भी लग रहा, फिर भी प्रयास करेंगे। सरल शब्दों में कहें तो हम जो भी हमारे अभी चल रहे हैं कर्तव्य, उनको भी करें अच्छे से, लेकिन उससे पहले मां मनुष्मर युद्ध चा, अगर भगवान का स्मरण करके भगवान को अपने जीवन का केंद्र बिंदु बना के वो युद्ध करेंगे, तब कोई पॉसिबिलिटी है कि हम टिक पाएंगे, शायद जीत भी पाएंगे। लेकिन अगर इसको किनारे कर दिया कि मां मनुष्मर वाले के लिए ना मेरा नहीं चल पा रहा, नहीं हो पा रहा, तो युद्धचा में हम पहले ही दिन ढेर हो जाएंगे। तो इसको जितना अच्छी मात्रा में हम समझते जाएं नित्य धर्म और इस संसार को, उतना बैलेंस्ड लाइफ जी पाएंगे शांति पूर्वक। यही आपके चरित्र की महानता है। महाराज पृथु इसीलिए इतने महान है, राजा तो और भी हुए। जैसा महाराज पृथु के बारे में श्रवण करते हुए अनिता माता जी ने क्वेश्चन किया था कि ये आदि राजा कैसे हो गए, इनसे पहले और राजा भी तो थे। लेकिन वो इसलिए है कि इस टाइप के वो पहले ही राजा हुए, जिन्होंने अपने शौर्य पे, जिन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी भगवत भक्ति से सब प्रजा को भी भक्ति में ऐसा बनाया, पृथ्वी पे फिर से सारी व्यवस्थाएं की सबके जीवन यापन के लिए, सबको सिखाया कि तुम इधर प्रैक्टिकली जीवन यापन वाले को भी ठीक से करो, पर साथ में भगवत भक्ति कम करके नहीं बोला तुम इसको छोड़ दो और इसमें ही घुसे पड़े रहो, या इसको छोड़ दो इसमें ही घुसो, बैलेंस्ड बनवाया।
अद्य नस्तमसः पारस्त्वयोपासादितः प्रभो भ्राम्यतां नष्टदृष्टीनां कर्मभिर्दैव संगितः। नागरिकों ने आगे कहा, आज आपने हमारी आंखें खोल दी हैं और हमें बताया है कि इस अंधकार के सागर को किस प्रकार पार किया जाए। अपने पूर्व कर्मों तथा दैवी व्यवस्था के कारण हम सकाम कर्मों के जाल में फंसे हुए हैं और हमारा जीवन लक्ष्य ओझल हो चुका है, जिसके कारण हम इस ब्रह्मांड में भटक रहे हैं। श्रीमद् भागवतम का एक एक शब्द बहुत ही प्रासंगिक है, बहुत ही प्रैक्टिकल है, कुछ भी अननेसेसरी नहीं है। इसीलिए नष्ट प्राय भद्रेषु नित्य भागवत सेवया, निरंतर श्रीमद् भागवतम का नित्य प्रति अगर हम श्रवण कीर्तन करते हैं तो अवश्य ही हम इस त्रिताप में जो जगत है इसमें भी शाश्वत शांति में रह सकते हैं। ये जो महाराज पृथु की प्रजा है, ये बहुत ही प्रैक्टिकल शब्दों में कहती है, और जो ये कह रहे हैं ना, ये हम सभी के जीवन में हर दिन प्रैक्टिकली अप्लाई हो रहा है। हम सभी के पास हर दिन सबके जीवन में अलग अलग प्रकार का कोई ना कोई ऐसा इम्पॉसिबल टास्क है, चाहे वो किसी को कहे ना कहे। हर एक के जीवन में ये एक जनरल फॉर्मूला इस जगत के लिए, हर एक के पास कुछ ना कुछ ऐसा है जो सॉल्व नहीं हो पा रहा। यही यहाँ पर ये नागरिक भी कहते हैं, आपने हमारी आंखें खोल दी, हमारे इस अंधकार सागर से पार होना सिखा दिया। जिस प्रकार से महाराज पृथु उन्हें भगवत भक्ति भी स्ट्रांगली सिखाते हैं, केवल उन्हें सो कॉल्ड मोटिवेटेड नहीं करते। आज के समय में जैसा हम देखते हैं अलग अलग मोटिवेशन स्पीकर्स की बाढ़, आप कर सकते हो, आप ऐसा करो, आप वैसा करो, ऐसा विजुलाइज करो, ऐसा करो, वैसा करो। यहाँ पर कोरा मोटिवेशन नहीं, प्रैक्टिकली सब देखकर बताया जा रहा है, क्योंकि प्रारब्ध होता है। हाँ होता है प्रारब्ध, हाँ होता है पूर्व जन्म भी, हाँ होता है अगला जन्म भी, क्योंकि भगवान कृष्ण झूठ तो नहीं बोल रहे। उनकी भगवत गीता पूरे विश्व में एक मत से सभी स्वीकार करते हैं। वो भगवत गीता कहती है, तथा देहांतर प्राप्ति, यहाँ शरीर चेंज होते हैं। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, जैसे कपड़े हम बदलते रहते हैं ऐसे शरीर बदलते हैं। तो यहाँ इमेजिनरी मोटिवेशन नहीं है कि हम मनुष्य ही हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं, हम ही भगवान हैं। आप जपो सो हम, आप बोलो हम ब्रह्मास्मि, हम ही राम बन जाएंगे कभी, हम ही कृष्ण, ऐसा नहीं। यह प्रैक्टिकली बताया जाता कि हम सब जीव हैं, हम शरीर बदलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जब से पैदा हुए तभी से ही हैं, जब मरेंगे तब तक ही। हम उससे पहले भी थे, उसके बाद भी रहेंगे। ये बस एक प्रोसेस है, कपड़े बदलने जैसे शरीर बदलते हैं, चेतना साथ में लेके जाते हैं। ऐसा नहीं होता तो कैसे हम ऐसे ऐसे एग्जाम्पल सुनते हैं कि कुत्ता भी बहुत भक्त है भैया, ये भी एकादशी करता है, ये भी अन्न नहीं खाता उस दिन। कुत्ते को किसने पढ़ाए शास्त्रों के श्लोक, देख इसमें ये लिखा हुआ, अन्न नहीं खाते उस दिन, अन्न में पाप होता है, अन्न से ये होता है। उस कुत्ते को तो किसी ने नहीं सिखाया। तो कैसे हर 15 दिन में कुत्ते का दिमाग ऐसे काम कर रहा है कि आज ही अन्न नहीं खाना। कैसे ऐसी गाय भी देखने को मिल जाती है कहीं कहीं कि वो गाय भी एकादशी कर रही है, वो गाय भी भगवान के जो धाम है वहां पे परिक्रमा कर रही है। से कैसे? क्योंकि चेतना हम साथ साथ ले जाते हैं, बहुत ही साइंटिफिक है ये। जैसा हम संग करते हैं वैसी चेतना बनती है, और वो चेतना साथ साथ जा रही है। इसीलिए जो सनातन संस्कृति है, जो वैष्णव सभ्यता जिसको कह सकते हैं, जो भगवान नारायण ओरिएंटेड जो है, हमको ये नहीं बताया जा रहा कि हम यहीं से शुरू किया हमने, दौड़ रहे हैं और हो गया। हम इससे पहले भी थे, इसके बाद भी रहेंगे। इसलिए रिलैक्स होके भगवत भक्ति की प्रैक्टिस करो, कोई अपड़ तबड़ नहीं है। अगला फिर भी मौका मिलेगा, अच्छे से समझते हुए करो। भगदड़ नहीं है कि ये 2 माला जपता मैं 10 कर लूं, इससे आगे निकल जाऊं, या किसी की किसी से रेस नहीं है, अपने आप से ही रेस है कि पिछली बार हम कहाँ तक थे, इस बार कहाँ तक पहुंच पाएंगे, उससे आगे फिर जर्नी शुरू होगी। इस अंधकार के सागर को किस प्रकार पार किया जाए, ये जीवन जो है, जीवन जो चक्र है। जैसा माता देवहूति ने भी ऐसा ही प्रश्न किया था, आप सबको अगर याद हो, कि मैं ना अच्छे से समझना चाहती हूँ कि क्या क्या झमेला है इस जीवन का, ताकि मुझे यहाँ से विरक्ति हो और मैं आपके चरणों में अनुरक्त हूँ। उन्होंने तो प्रैक्टिकली कहा भगवान कपिल से, मुझे समझना इस झमेले को, जगत का क्या है ये संसार, ताकि आप में अनुरक्ति हो, इस जगत से विरक्ति हो। ये देवहूति जी कहते हैं। और
ये जो महाराज पृथु की प्रजा, ये बहुत ही प्रैक्टिकल इन शब्दों को कह रही है। अपने पूर्व कर्मों या दैवी व्यवस्था के कारण, हम दोबारा ध्यान से सुनेंगे इन शब्दों को, शायद हमारे लिए हेल्पफुल हो जाए। अपने पूर्व कर्मों तथा दैवी व्यवस्था के कारण हम सकाम कर्मों के जाल में फंसे हुए हैं और हमारा जीवन लक्ष्य ओझल हो चुका है। ये प्रत्येक शरीरधारी के लिए एक जैसा ही फॉर्मूला है। अपने जो हमारे पूर्व कर्म हैं, जब इससे पहले भी शरीर होते तो तब भी तो कर्म होंगे। इस जगत में आने के बाद भी अनेक अनेक हम हर दिन कर्म कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं तो ऐड हो रहे हैं। इस जगत में आज टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, सीसीटीवी आ गए और अलग अलग देशों में कहीं कहीं ऐसी व्यवस्थाएं, हर जगह कैमरे लगे हैं। वो हर मनुष्य की फेस वैल्यू, उसकी पर्सनैलिटी का सब, उसके पॉइंट्स लेके सोशल मार्क्स जिनको बोल सकते हैं, वो सब बताते हैं। चाइना जैसे ऐसे देशों में हो रहा है प्रैक्टिकली। हर व्यक्ति के बारे में सरकार को पता है, कितने पानी में इसने कितनी बार रोड पे थूका था, कितनों को इसने थप्पड़ मारी थी, कहाँ क्या किया था, कहीं कूड़ा फेंका था, उनको सब पता है। तो क्या ये जो इतना बड़ा सिस्टम है, इसमें सीसीटीवी नहीं होंगे? इनको पता नहीं होगा किसने क्या किया, क्योंकि हमें तो याद नहीं, हम तो भूल जा रहे हैं। हमें तो अभी ये भी याद नहीं है कि बचपन में या एक हफ्ते पहले भी मैंने उस दिन क्या किया। हमारी स्मृति तो अभी इतनी भूस हो गई, अगर समझे लोकल भाषा में, हमें एक हफ्ते पहले का, कभी कभी एक दिन पहले का भी पता नहीं होता। और जैसा आज का समय चल रहा है, इसमें कभी कभी हमें एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते तो भी सोचते हैं करने क्या आए थे इस कमरे में। आप में से कुछ लोग इसको प्रैक्टिकली रिलेट कर पाएंगे। हम ये सोचते रहे इस कमरे में क्या करने आए, अच्छा ऐसे हाँ ऐसा करने आए। इतनी हमारी स्मृति, तो हमें कैसे याद है हम क्या क्या करके आ चुके हैं इससे पहले भी जो शरीर मिले। लेकिन जो पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड की जो सरकार है, उसके पास है सीसीटीवी कैमरे। जब इस जगत में भी ऐसी गवर्नमेंट्स हैं जो हर नागरिक की फेस वैल्यू अपने पास रखती है, सोशल पॉइंट्स उसके रखती है अपने पास, ये कितने पानी में, और कभी भी उस पे कोई केस बनता तो बताते देखो तुम्हारे तो ये स्कोर, तुम तो इतने पानी में हो। तो क्या वहां नहीं है? इसी बात को लेकर यहाँ पे कहा जा रहा है। महाराज पृथु के सामने जो श्रोता है वो कहते हैं, अपने पूर्व कर्मों तथा दैवी व्यवस्था के कारण, जो जो दैवी व्यवस्था है, कुछ उसका भी हस्तक्षेप है और कुछ हमारे भी कर्म है। ऐसी ही शिकायत कालिया नाग ने भगवान कृष्ण से की। कालिया नाग ने बोला कि मेरी क्या गलती है बताओ, आपने मुझे सांप बनाया है, इसलिए मैं जहरीला हूं तो विषी तो फैला पाऊंगा यहाँ पे, तो इसमें मेरी क्या गलती है? लेकिन क्या वहां पर भगवान की गलती है? भगवान ने सर्प बनाया। भगवान हर एक व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, चलो इसके साथ गेम खेलता हूँ, इसको ना चूहा बना दो, इसको मच्छर बना दो। क्या भगवान ऐसे छोटे बच्चे जैसे गेम खेलते हैं जादूगर वाला, इसको मैं चूहा बना देता हूँ, इसको मच्छर बनाता हूँ? ऐसा नहीं, ये तो एक ऑटोमेटिक सिस्टम चल रहा है। जैसे जैसे हम कार्य करते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी गति है। इस जगत में भी ऐसा है, जो जैसे जैसे कार्य कर रहा है, जितना अपने जीवन में एनर्जी दे रहा है, जिस फील्ड में एनर्जी दे रहा है वैसा रिजल्ट ले रहा है। तो ये पूरे प्रकृति में भी ऑटो मोड में यही सब चल रहा है। ये नागरिक कहते हैं बहुत सूक्ष्म बात है, इनको समझना मुश्किल तो होगा। हमारा ईगो भी हर्ट हो सकता है, हमारे जो बिलीफ सिस्टम है, जो हमने समझ लिया कि ऐसा होता है, उस पर भी आघात हो सकता है। कैसे बोल रहे हैं ऐसे? हमें हमारा ईगो भी हर्ट होगा कि नहीं हम तो बहुत ही धर्मात्मा है, हमने तो किसी जन्म में कोई पाप नहीं किया, हमने किसी का बुरा नहीं किया होगा, हमने तो बुरा सोचा भी नहीं किसी का, ऐसा वो हर्ट हो सकता है। लेकिन सच्चाई यही है। महाराज पृथु के ये नागरिक उनके सामने कहते हैं, अपने पूर्व कर्मों और दैवी व्यवस्था के कारण हम सकाम कर्मों के जाल में फंसे हैं। भगवान का इसमें कोई रोल नहीं कि हम ऐसे फंसे हैं, ये इसका फाइनल कारण भी हम ही है। भगवान तो इतने हेल्पफुल हैं, अपने घर से लोगों को यहाँ भेजते हैं प्रचारक के रूप में कि जाओ इनकी थोड़ी हेल्प करो, इनकी तो मेमोरी गई, थोड़ा इनको याद दिलाओ, झटके देके या प्यार से फोटोज दिखा के, ऐसे। इसीलिए अलग अलग प्रकार से होता है। जो संकीर्तन है वो प्रेम से हमें याद दिलाना चाहता है कि तुमने कभी किया था ये। और जो कभी टफ शिक्षा होती है वो झटके है, वो शौक है, याद दिलाया जाता है यहाँ फिट होने नहीं आए थे, ये दुखालय है जहाँ तुम सुख ही सुख ढूंढना चाह रहे हो हर दिन, हर रिलेशन में, हर परिस्थिति में। इसका नाम ही दुखालय है।
तो अगर गलत दुकान पे, कपड़े की दुकान पे चीनी मांगोगे तो वो 1000 सालों में भी नहीं दे पाएगा, कितना ही रो रो के मांग लो। तो ये भी समझना होगा। हमारा जीवन लक्ष्य ओझल हो गया है। ये नागरिक कहते हैं हमको तो पता ही नहीं गोल क्या है जीवन का। हमने गोल बना लिया है, अलग अलग जो यहाँ सो कॉल्ड कर्तव्य है हमारे, इनको हमने गोल बना लिया। या हमने बहुत धनवान बनना गोल बना लिया है, या किसी ने बहुत बलवान बनना गोल बना लिया है। से अलग अलग गोल सेट कर लिए, मेन लक्ष्य तो हमें पता ही नहीं है। भगवान कृष्ण सबसे बड़े, सबसे पहले विश्व युद्ध के सेंटर में, जो उसका मेन केंद्र में है अर्जुन, उनको जब उपदेश देते हैं, सारी भी बात पहले सब मोटिवेशन भी देते हैं, ऐसा करो, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा ऐसा है, तुम्हारा वैसा सब भी, लेकिन फाइनली तो शरणागति ही बताते हैं। बिना शरणागति के कितनी एनर्जी लगा लो, काम नहीं आएगी। भगवान फाइनली तो यही कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। जब ज्यादा ही कंफ्यूजन हो जाए तो पहले मेरी शरण में आ जा, फिर दिमाग काम करने लगेगा। अगर कंफ्यूज दिमाग से सॉल्यूशन ढूंढना चाहेंगे, नहीं मिलेगा। फिर अर्जुन भी तो यही कहते हैं लास्ट में, नष्टो मोहा स्मृति लब्धात तत् प्रसादान मया अच्युत। आपकी कृपा से हे अच्युत, मेरा मोह नष्ट हो गया, स्मृति आ गई है, मेरी याददाश्त आ गई। अर्जुन जैसा व्यक्ति कह रहा है, जिनको गुड़ाकेश बोलते हैं, नींद ही जीत ली। याददाश्त तो उनकी कम होती है ना, हम जैसों की जो सोते सोते रहते हैं, सो सो के दिमाग भस भुस हो जाते हैं, वो तो गुड़ाकेश है, इतने इंद्रिय जय हैं, वो भी बोल रहे स्मृति लब्धा, तो उनकी क्या याददाश्त गई थी। ऐसे अर्जुन भी कहते हैं। ये बहुत ही प्रैक्टिकल है। श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता पूरा एक दूसरे को सपोर्ट करती है, एक जैसे दोनों में। और उसको ही सरलता में रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, हमारे समझने के लिए और जो इजी हो जाए, जिसके कारण हम इस ब्रह्मांड में भटक रहे हैं। वे नागरिक कहते हैं, हम अपने मेन लक्ष्यों से भटक गए, अपने पूर्व कर्म जो संचित कर्म है उनके बिहाफ पे भी, और जो दैवी व्यवस्था उससे भी। तो इस कारण से हम यहाँ भटक रहे हैं इस ब्रह्मांड में। और आप सब बहुत बार ये लाइन सुनते होंगे, बहुत ही सुंदर से शब्द हैं, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, हरि गुरु प्रसादे पाई भक्ति लता बीज। इस ब्रह्मांड में अपने कर्म फलों को भोगते भोगते, भक्ति को चलो हम किनारे कर दें, फिर भी तो हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिससे हम सब सेट कर दें। तो इस ब्रह्मांड में घूमते घूमते जो भाग्यशाली जीव है ना, उनका भाग्य इस प्रकार से डिफाइन होता है कि वो भाग्यशाली है कि उन पे कोई वैष्णव बिना कारण के, बिना योग्यता देखे बस उन पे करुणा कर देते हैं, उनको अपनी शरण में ले लेते हैं और उन्हें प्रोसेस में डालते हैं। ये प्रोसेस है, भगवान के नाम का आश्रय लो, बस इतनी सी देर आपको नाम जप करना है। बस जो खाते हो ठाकुर जी को भी दिखा दो, ठाकुर जी खत्म नहीं करेंगे। भगवान के बहाने ताजा ताजा खा पाओगे, कि ठाकुर जी के लिए पकाना है, बहुत झंझट है। पर झंझट का ये फायदा होगा कि स्वस्थ रहेंगे, फ्रेश फ्रेश खा पाएंगे। वरना हमारे जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो तो यही बताएगी, फ्रिज में ठूस के रख दो 3-3 बार का पका के, हफ्तों का पका के रख दो, और कुछ पैकेज्ड फूड ही ले लो रेडी टू ईट, या इससे मंगा लो, उससे मंगा लो और खा लो फ्रेश फ्रेश। लेकिन ठाकुर जी जीवन में होंगे, उनको दिखाने के नाम पे, भोग लगाने के नाम पे ताजा, और जिसके बारे में हमें पता होगा कि ये सही है, ऐसा तो खा पाएंगे। इसलिए हरि गुरु प्रसादे पाई भक्ति लता बीज, बहुत ही करुणार्ध होके, बहुत ही महावदान्य होके भगवत भक्त कृपा करते हैं। उनका कोई क्या स्वार्थ है हमको भक्ति में लगाने से लेके, कि हमारे भक्ति में लगने से उनको कुछ ऐसा हो जाने वाला है, या हम इतने ही ज्यादा ही बड़े भक्त हो गए कि हम उन्हें भी अब अपने दम पे ले जाएंगे, देखो ये हमारे गुरुदेव हैं, या ये ऐसे वैष्णव, हमको हमारे जानने वाले ठाकुर जी ने भी बुला लो। ऐसा तो नहीं है, वो दयालु होके हम पे दया करते हैं। अतः जो ये प्रजा है, बहुत ही धन्यवाद वाली फॉर्म में अपने राजा को कहते हैं, बहुत भाग्यशाली हैं, आप मिले हमें राजा के रूप में, कोई और नहीं मिला, क्योंकि आप हमें भक्ति सिखा रहे हो। और चीजें, खाना पीना सोना तो अन्य राजाओं के समय में भी हो सकता था, लेकिन वो तो जानवर भी कर रहे हैं। जो भक्ति है वही तो हमें अलग है। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषा, धर्म ही तो हमें अन्य जानवरों से पृथक कर रहा है। वरना सब कुछ बहुत अच्छे से जानवर भी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से अपनी रक्षा कर पाते हैं। चींटी को भी छेड़ने जाओ तो वो भी डंक मार लेती है, उसको भी रक्षा करना आता है। बच्चों का पालन पोषण करना,
बिल्ली से अच्छा कौन जानेगा, सुअर से अच्छा कौन जानेगा, इतने इतने बच्चे तब भी सबका पालन करते हैं। और कितनी सेंसिटिवली, हाँ, बिल्ली कितने स्टाइल से, कितने अच्छे से अपने बच्चे को ऐसे दांत में पकड़ती है। और वो भी इतने छोटे से बच्चे को इतने दिन तक अलग अलग घर में घुमाना, वो भी रूल बना हुआ है। किसी ने बोला नहीं है बिल्ली को तुझे ऐसे करना है, बस नेचुरली उसको करना है, हर दिन एक नए घर में रखना है, जब तक एक टाइम पीरियड नहीं होता। और हर दिन सेफली उन्हें लैंड करना है, सेफली उन्हें उठाना है, ऐसे लिफ्ट करना है, दांत चुभे ना। और वो नीचे लटक रहा होगा फिर भी दांत चुभे ना। बिल्ली भी इतनी सेंसिटिवली बच्चों को पाल लेती है। तो अलग क्या है फिर हम में और उसमें? हम में और उसमें अलग यही है कि हम समझ सकते हैं, हम ये फिट कर सकते हैं कि अगली बार हम बिल्ली नहीं बनेंगे। हम ये फिट कर सकते हैं अगली बार हमें कुत्ता नहीं बनना है। और कैसे नहीं बनना वो भी हम कर सकते हैं। यही धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषा। जब हम इस पॉइंट पे वर्किंग करने लगेंगे, जो जानवरों और हमें अलग है, तो फिर जो बाकी का है, जो जानवरों और हमें सिमिलर है, वो भी धीरे धीरे मैनेज होने लगेगा। लेकिन हम पूरी एनर्जी उसको ही मैनेज करने में लगा दें जो हम और उनमें सेम है, तो फिर इस जीवन के लक्ष्य से भटक जाएंगे, फिर से हम वही बनते जाएंगे। भगवान कहेंगे ये सब तुम्हें अच्छे से आता है, तुम यही करते रहो, है ना, तुम्हारे लिए यही सही होगा। नमो विवृद्ध सत्वाय पुरुषाय महीयसे, यो ब्रह्म छत्रमाविश्य बिभर भरतीदम स्वतेजसा। हे स्वामी, आप विशुद्ध सत्व स्थिति को प्राप्त हैं, अतः आप परमेश्वर के सक्षम प्रतिनिधि हैं। आप अपने तेज से ही महिमावान हैं और इस तरह ब्राह्मण संस्कृति को पुनर्स्थापित करते हुए सारे संसार का पालन करते हैं तथा अपने छात्र धर्म, जो क्षत्रिय धर्म है, का निर्वाह करते हुए प्रत्येक व्यक्ति की रक्षा करते हैं। कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है। राजा स्वयं क्षत्रिय हैं, वो अपने क्षत्रिय धर्म का निर्वाह भी कर रहे हैं, सबको संरक्षण देना, लेकिन जो ओवरऑल जिस संस्कृति को स्प्रेड कर रहे हैं, जिसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो कौन सी है? ब्राह्मण संस्कृति। ब्राह्मण संस्कृति हम फिर से, हम अनेक बार इसको सुनते ही रहते हैं, एक्सप्लेन कर करके समझते रहते हैं, लेकिन ब्राह्मण संस्कृति में जिसका केंद्र बिंदु भगवान हो, जातिगत ये शब्द नहीं है जैसा हम इसको समझते हैं। जैसा हमने जब से समझना शुरू किया तब से ऐसा ही सुना है जातिगत इसको, लेकिन ये वर्ड ऐसा नहीं है। ब्राह्मण संस्कृति को पुनर्स्थापित करते हुए सारे संसार का पालन करते हैं, सब में भगवत चेतना का विस्तार कर रहे हैं, इसको करते हुए। इसीलिए आप बहुत ही सक्षम प्रतिनिधि हैं भगवान के, क्योंकि राजा भगवान का प्रतिनिधि होता है, लेकिन ये सक्षम क्यों है, इतने विशिष्ट क्यों है? क्योंकि वो भगवान जो केंद्र बिंदु में हो, ऐसी संस्कृति को उसका विस्तार कर रहे हैं, उसको स्प्रेड कर रहे हैं। इस प्रकार से जो हमारा चतुर्थ स्कंद का 21वां अध्याय है, ये संपूर्णता को प्राप्त हुआ। जो महाराज पृथु की प्रजा है, या हम जिन जिन के भी इसमें प्रसंग सुन रहे हैं, वे भी हम जैसे थे, वो भी मनुष्य थे, उनके जीवनों में भी झमेले थे। ऐसा नहीं है कि कलयुग में ही झमेले होते हैं, हर युग में उस युग के अनुरूप अलग अलग समस्याएं हर के जीवन में होती हैं, पर जिसके सेंटर में भगवान आ जाते हैं, लोड नहीं आता फिर उस पे उतना, वो फिर उनको समझ लेता है उसको, वो फिर एक सही दृष्टिकोण से उस समस्या को भी देख पाता है। कई बार तो दृष्टिकोण बदलने से ही बहुत सारी समस्याओं के सॉल्यूशन हो जाते हैं। बहुत सुंदर विल्व मंगल ठाकुर जी की एक स्तुति है, आप सभी श्रवण भी करते होंगे, बचपन से सुनी होगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इसको हम सरल भाषा में सभी उसका ही, इसी ये जो संस्कृत में है, इसका ही हिंदी में भी फिर कीर्तन बना है बहुत अच्छे से, कि प्यारे जरा तो मन में विचारो, इस प्रकार से दूसरे एंगल से। लेकिन जो विल्व मंगल जो ठाकुर हैं, उन्होंने जो स्तुति की है ये भगवान की, इसमें एक बहुत सुंदर स्टैंजा है बीच में, कि कैसे हमें जीवन को जीना है। इतने एक्सपीरियंस्ड पर्सन, जो आध्यात्मिक स्तर पर इतने उच्च स्तर पर है, उनका जो एक्सपीरियंस है, वो कहते हैं
सुखावसाने त्विदमेव सारम् दुःखावसाने त्विदमेव गेयम् देहावसाने त्विदमेव जाप्यम् गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखावसाने त्विदमेव सारम। जो सुख की परिस्थिति हो, जब हमें लग रहा हर तरफ से अभी तो अनुकूलता है, अभी सब बढ़िया है, सब मस्त चल रही जिंदगी, ऐसी ही रहे बस, आजकल ना सब ठीक चल रहा है, ऐसी ही रहे, ऐसी ही रहे, जब आए दिमाग में तब यही समझ लो, सुखावसारे त्विद सुखावसाने त्विदमेव सारम, तब भी आप ही सार हो, आपकी कृपा से ऐसी परिस्थिति है, ये भी याद होना चाहिए। तब ये नहीं कहेंगे मैं बहुत मेहनत की है, पता है इस सब के लिए जो आज हमारे पास है, बहुत झक मारी हमने, ऐसा ऐसा किया, ऐसा ऐसा किया, मतलब हम हमें वो कर्ता भी माने, हमने ये किया तब ऐसा हो गया है। उस समय भी त्विदमेव सारम, आपकी कृपा है ये, क्योंकि हमसे ज्यादा झक बहुत सारे मार रहे हैं, उनको भी ये परिस्थिति नहीं मिल रही, तो कहीं ना कहीं ये आपका स्पेशल इंटरफेरेंस है हमारे जीवन में, तब जाके ऐसा सीन है। झक तो हमसे ज्यादा बहुत सारे मार रहे हैं, इसलिए ऐसा नहीं कि हमने झक मारी तो ऐसा सीन है हमारे जीवन का। हाँ, सुखावसाने त्विदमेव सारम दुखावसाने त्विदमेव गेयम। और जब दुख की परिस्थिति आए, जिसको हम प्रतिकूलता कहते हैं, जब वो आ जाए हर एंगल से, क्योंकि जब आएगी तो सब तरफ से ही आएगी, मिक्स कुछ नहीं होगा ऐसा कि खट्टा मीठा, दोनों ही आएगा, फिर जब दुख आएगा तो वही आएगा हर तरफ से, उस समय भी दुखावसाने त्विदमेव गेयम, तब भी आप ही गाने लायक हो फिर, क्योंकि दुख में तो गाने का ही मन करता है सबका, कोई किसी की निंदा गाता है कि इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, कोई अपने दुखड़े गाता है कि ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है, ये हो गया वो हो गया, इससे गा ले उससे गा ले, 10 लोगों से गा लो अपने झमेलों को। हाँ, अ, जब हम छोटे छोटे थे तो आप सबने भी अपने हिंदी में इस प्रकार से रहीमदास जी के दोहों में सुना होगा कि अपने दुखों को कहीं बांटने बोलने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कोई समझ तो नहीं पाएगा, उल्टा हंसी उड़ाएगा। इसीलिए दुखावसाने त्विदमेव गेयम, तुम ही गाने लायक हो, तुमसे ही गाया भी जा सकता है। जो दुख भी सुनाना है, झंझट भी सुनाना है, भगवान को ही सुना, तो उसको कैसे सुना सकते हैं, भगवान से पर्सनली गपशप मान लो कि ठाकुर जी ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है, क्या करूं क्या करूं। या दूसरा तरीका भी है, जो जो स्तुतियां, जो सुंदर सुंदर वैष्णव कीर्तन, भगवान कितनी सुंदर स्तुतियां अनेक अनेक, उनको गा लो, काम तो तब भी करना ही पड़ेगा, कोई ऐसी परमिशन तो देगा नहीं आप दुखी हो ना आप बैठ जाओ रोते ही रहो, तब भी सबको सब कुछ करना ही होगा। तो वो करते करते फिर दुखावसाने त्विदमेव गेयम, सबसे ज्यादा दुखी हुई ब्रज गोपियां, उनको सांत्वना देने के लिए रुकी राधा रानी, सब बैठ के गीत ही गाते हैं, उसका नाम है गोपी गीत, वो भी गोपी कथा नहीं है, गोपी गीत है, गाने लायक ही है। दुखावसाने त्विदमेव गेयम, दुख में भी आपको ही गाएंगे हम। तब फिर ऐसा कीर्तन कर लो, या तो जैसे जो हमारी शरीर की माता जी, उनसे हम सुन बार बार ऐसे ही सुना है, अ, वो बहुत एक सुंदर सा कीर्तन गाती है बार बार, ऐसा अभी तो स्मरण नहीं हो पा रहा, ऐसे ठाकुर जी वाला, मेरा कोई ना सहारा बिनु तेरे घन श्याम सावरिया मेरे। उस समय दुख वाले सीन में इसको बहुत अच्छे से भाव इसमें घुसा घुसा के इमोशन डाल डाल के इसको गा लो, फिर ऐसे और कुछ करने लायक नहीं है दुख में भी कि हम ऐसा ऐसा कुछ कर लें, इसकी चुगली कर लें, इसकी वजह से ऐसा हो गया, इसने ऐसे किया वैसे वैसे, या हमारी तो किस्मत ही ऐसी, जब से देखो ऐसे ही चलता है। दुखावसाने त्विदमेव गेयम, दुख में भी आप ही गाने लायक हो, जिसको हिंदी में आ रहा हो हिंदी में गा लो, जिसको संस्कृत में आ रहा है, जिसको बांग्ला कीर्तन में आ रहा है वैसे गा लो, पर गाना तो पड़ेगा ही, वैसे में ही वो हल्का भी हो पाएगा, वैसे में दिमाग चल पाएगा। फिर जब हम गाएंगे ठाकुर जी के लिए, फिर अलग अलग चॉइसेस ले सकते हो, ऐसे ही कोई अलग से अपने अपने फेवरेट सबके कीर्तन हो सकते हैं अपने अपने भाव के हिसाब से। और देहावसाने त्विदमेव जाप्यम, जब शरीर छोड़ना है उस समय शरीर छोड़ने वाले को भी आप ही को जप करना पड़ेगा, त्विदमेव जाप्यम, जो छोड़ने वाला है शरीर उसको भी आपको ही जप करना होगा, उसके आसपास है उनको भी आपको ही जप करना होगा, शरीर छोड़ने के बाद ले जाने वालों को भी आपको ही जप करना होगा, राम नाम सत्य है,
वो भी कुछ और नहीं बोलेगा कि बहुत भला आदमी था, इसने ऐसे किया, ये बहुत बेकार आदमी था, सही हो गया, भला टल गया, ऐसा ऐसा। वो भी कुछ नहीं, वो भी फिर त्विदमेव जाप्यम, ऐसा बिल्व मंगल ठाकुर जी ऐसा कहते हैं। अगर हम इसको अपने जीवन में लेकर जितना जितना अप्लाई कर पाएंगे प्रैक्टिकली, और सुनने में तो बहुत सरल सा है, सुन भी दिया, और समझना भी थोड़ा ठीक हो जाएगा, अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, पर जितना धैर्य से अप्लाई करते जाएंगे उतना रिजल्ट देखते जाएंगे। चलिए इस हम आज 22वें अध्याय को भी फिर प्रारंभ कर देते हैं। मैत्रेया उवाच जनेषु गृणत्स्वेवं पृथुं पृथुलविक्रमं तत्रोपजग्मुर्मुनयश्चत्वारः सूर्यवर्चसः। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, जिस समय सारे नागरिक परम शक्तिमान महाराज पृथु की इस प्रकार स्तुति कर रहे थे, उसी समय वहां पर सूर्य के समान तेजस्वी चारों कुमार आए। और भगवान की जो हम स्तुति की महिमा है, चाहे वो हम सुख में गा लें, दुख में गा लें, चिंता में गा लें, कैसे भी गा लें, उसकी क्या महिमा है। वहाँ भगवान उपस्थित होते हैं, भगवान के पार्षद उपस्थित होते हैं प्रैक्टिकली, भले हमें नहीं दिख रहे क्योंकि हमारी आंखों में फॉल्ट है। भगवान को देखने के लिए सूक्ष्म चक्षु चाहिए, वो हम पे नहीं है। हम पे भौतिक चक्षु है, भौतिकता ही जो देखना पसंद करते हैं, ऐसी आंखें, देखना भी नहीं चाहते हम भगवान को। कोई प्रैक्टिकली देखना थोड़ी ना चाहता भगवान को, अगर देखना चाहे तो भगवान उनको दिखते हैं, क्योंकि यही तो हम देखते हैं, बहुत सारों ने देखा है भगवान को। मीरा जी सच में एक विग्रह के अंदर घुस गई, कैसे हो सकता है ये, इसको हम भी पचा नहीं पाएंगे, साइंस भी नहीं पचा पाएगा। कोई ह्यूमन बॉडी किसी मेटल में या पत्थर में कैसे घुस सकती है, कोई पचा पाएगा इसको, लेकिन ये तो हुआ ही है प्रैक्टिकली। महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु प्रैक्टिकली अलालनाथ में, टोटा गोपीनाथ में, जगन्नाथ जी में, वो भी ऐसे ही उनमें समा गए। कैसे, ये तो बियॉन्ड द साइंस है, बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, हम पचा नहीं पाएंगे ये। लेकिन ये सत्य है। ऐसे ही जब भगवान को गाया जाता है, भगवान का स्मरण किया जाता है शुद्ध चेतना से, शर्त यही है शुद्ध चेतना से, तो फिर वहां पर भगवान भी उपस्थित होते हैं और भगवत भक्त भी। जब यहाँ पर सब इस प्रकार से महाराज पृथु की स्तुति कर रहे हैं, तो वहां पर चारों कुमार वो प्रैक्टिकली वहां अपीयर हो गए, वो वहां उपस्थित हो गए। और भगवान भी यही कहते हैं नारद जी को, आप सभी को याद होगा ये श्लोक, सभी अनेक बार सुन भी चुके होंगे अलग अलग कथाओं में, गुरुदेव के मुखारविंद से भी। ना हम वशांसि वैकुंठे योगी नाम हृदये न चा मद भक्ता यत्र गायन्ति तिष्ठामि तत्र नारदा। मैं वहां भी नहीं रहता वैकुंठ में, न योगियों के हृदय में। प्रैक्टिकली मैं कहाँ रहता हूँ, जहां जहां मेरा कीर्तन हो रहा हो प्रेम से, जहां पर भजताम प्रीति पूर्वकम हो रहा हो, ड्यूटी पूर्वकम नहीं हो रहा हो, जबरदस्ती वाला नहीं हो रहा हो, जहाँ भजताम प्रीति पूर्वकम, वहां मैं उपस्थित होता हूँ। इसी क्रम में इसी को सत्य करते हो वहां पर सनत कुमार उपस्थित हो गए। तास्तु सिद्धेश्वरान राजा व्योमनो अवतरतो अर्चिसा लोकान पापान कुर्वाणान सानुगो अचष्ट लक्षितान। समस्त योग शक्तियों के स्वामी चारों कुमारों के दैदीप्यमान तेज को देखकर राजा तथा उनके पार्षदों ने उन्हें आकाश से उतरते ही पहचान लिया। जब चारों कुमार उतरे वहां पर, तो फिर उन्हें अपना इंट्रोडक्शन नहीं देना पड़ा, सब उन्हें देखते ही पहचान गए। कैसे पहचान गए, क्योंकि वो इतनी ईमानदारी से भगवत भक्ति करते हैं कि उनकी कीर्ति सर्वत्र फैली है। फिर सभी उनके बारे में जानते कि वो कैसे हैं, कैसा उनका प्रभाव है, कैसा उनका आभा मंडल है, इसलिए चारों कुमारों को देखते ही सब उनको पहचान गए। तद्दर्शनो गतान् प्राणान् प्रत्यादित्सुरिवोत्थितः ससदस्यानुगो वैन्य इंद्रियेशो गुणानिव। चारों कुमारों को देखकर महाराज पृथु उनके स्वागत के लिए आतुर हो उठे, अतः अपने पार्षदों सहित वे तुरंत इस प्रकार तेजी से उठकर खड़े हो गए, मानो कोई बद्ध जीव
प्रकृति के गुणों द्वारा तुरंत आकृष्ट हो उठा हो। श्रीमद् भागवतम में जो एग्जाम्पल है ना वो बड़े ही बहुत ज्यादा वाले प्रैक्टिकल हैं। जहां पर भी कोई हम उपमाएं सुनते हैं बहुत ज्यादा, जिसने भी इनको इस प्रकार से संकलित किया, लिपिबद्ध किया, बहुत ही प्रैक्टिकली है। जैसे कोई मायाबद्ध जीव प्रकृति का कुछ ऐसा देख के, आकर्षण देख के तुरंत अट्रैक्ट होता है। जैसे कोई भोजन भट्ट हो, जिसको भोजन प्रिय हो, वो देख ले सामने से, वो कोई लेके आ रहा है कि ऐसे कुछ खाने का, जो भी उसको पसंद हो, वो कोई नाम नहीं लूंगी कि ऐसा वैसा, जो भी वो देखे, वो जैसे तुरंत भागेगा उस ओर, दे दो मुझे, दे दो मुझे, दे दो। किसी को कपड़ों का शौक हो, वो देखे कोई बढ़िया सी ड्रेस जो उसको पसंद है, वो भागेगा। जैसे जिसको जिस भी इंद्रिय तर्पण में ज्यादा अट्रैक्शन है, उसको जब वो दिखता है, वो जैसा वो अट्रैक्शन होता है, वैसे ही फुर्ती से, वैसे ही इंटेंसली, उतनी इंटेंसिटी से महाराज पृथु उठकर भागे चारों कुमारों के स्वागत के लिए। क्योंकि आप अनेक बार श्रवण करते हैं, और नित्य लीला पुरुष श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का एक कोटेशन भी है कि जब वैष्णव आए और जाएं, तो उनका स्वागत होना ही चाहिए, और जाते हुए विदा भी करना ही चाहिए, क्योंकि वो वैष्णव सेवा में ही आता है। और इस प्रकार से महाराज पृथु इसी क्रम में चारों कुमारों के स्वागत के लिए फुर्ती से ऐसे भागे। जैसे इसको हम सरलता से समझना चाहें, तुलसीदास जी के भाषा में आप सभी को याद भी होगा, ये तो सबको याद ही होता है। तुलसीदास जी भी यही डिमांड करते हैं, वहां पर ऐसी ही वहां पर तुलना की जा रही है। काम ही नारी पियारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम, तिम तिन रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु राम। जैसे एक कामी पुरुष हो जो अपनी इंद्रियों से परेशान हो, उसको जैसे जो विपरीत लिंग है, स्त्री पुरुष, उनके प्रति जैसा आकर्षण होता है, यहाँ पर केवल हम पुरुष को ही नहीं लेंगे शब्दों में, ऐसा वो दोनों के लिए सेम अप्लाई होता है। और जैसा उनमें वो अट्रैक्शन होता है, और जैसा कोई लोभी को, कोई कंजूस को धन के प्रति आसक्ति होती है, बिल्कुल वैसी ही हे राम जी मेरी आपके चरणों में रति हो जाए। सर तुलसीदास जी कहते हैं, और भी तो एग्जाम्पल ले सकते थे, ऐसा ही एग्जाम्पल क्यों लिया? क्योंकि यही सबसे प्रैक्टिकल है। ऐसे ही यहाँ पर भी लिया, जैसे कोई बद्ध जीव प्रकृति का कोई अट्रैक्शन देख के आकृष्ट होता है, ऐसे ही भागे महाराज पृथु सनत कुमारों के स्वागत के लिए। गौरवाद्यंत्रितः सभ्यः प्रश्रयान कंधरः विधिवत् पूजयाम चक्रे गृहीताध्यर्हणासनान। जब वे महान ऋषिगण शास्त्र विहित ढंग से उनके द्वारा किए गए स्वागत को स्वीकार कर राजा द्वारा प्रदत्त आसनों पर बैठ गए, तो राजा उनके गौरव से वशीभूत होकर तुरंत नतमस्तक हुए। इस प्रकार उन्होंने चारों कुमारों की पूजा की, उनके स्वागत के लिए फटाफट से भागे, और फिर जब उनको आराम से, जैसे शास्त्रोचित जो भी प्रकार से होना चाहिए स्वागत, ऐसा करके जब उन्हें आसन दे दिए, उन्होंने आसन ग्रहण कर लिए, वो इसी होके जब बैठ गए, तो फिर राजा ने जो उनकी महानता है, जो उनकी साधुता है, उससे वशीभूत होकर उनको साष्टांग प्रणाम किया और उनका पूजन किया। जैसा जब गुरुदेव आते हैं तो हम सभी भी, आप सब भी ऐसा ही प्रयास करते हैं गुरुदेव के स्वागत के लिए, तो ऐसा ही जो महाराज पृथु हैं उन्होंने भी किया। और चलिए आज इस प्रसंग को यहीं पर ही विराम देंगे, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। हरि बोल।